हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7। आज तारीख है 23 अगस्त। आज की कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी व ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आइए इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुआ। तो 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुआ है गोवा में। गोवा के बारे में बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी। और गोवा के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई जी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले 55वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहां पर होगा। तो 55वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होगा गोवा में। 55वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहां पर होगा। 55वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होगा गोवा में। तो 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी। और 55वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होगा गोवा में। और यहाँ के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा। तो ये करेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत नई मिसाइल रेंज परीक्षण विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। सीबी नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ के सीएम है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस माधव कृष्णन जी। एस माधव कृष्णन जी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष एस माधव कृष्णन जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएनएल का नया लोगो किसने लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के नए सीटीओ कौन बने हैं। तो ये गूगल के नए सीटीओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं प्रभाकर राघवन जी। प्रभाकर राघवन जी नए सीटीओ बने हैं। इसका मतलब होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो गूगल के नए चीफ टेक्निकल ऑफिसर बने हैं प्रभाकर राघवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो खुल्लम लोक नृत्य संबंधित है मिजोरम से। मिजोरम के और नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है चेलम नृत्य, एक है जंगतालम नृत्य। चेलम नृत्य, जंगतालम नृत्य तथा खुल्लम नृत्य का संबंध भी मिजोरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ ओशियन ये लिखा गया है सोमदेव द्वारा। सोमदेव द्वारा लिखित रचना है यह कथा सरित सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले कहां से है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के का में, भारतीय संविधान के भाग 4(4)A में अनुच्छेद 51 के का से का में इनका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के का तथा अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन है। और ये इसमें कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली बताता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशनल वोट सिस्टम के द्वारा। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली बताते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रपति का पद किससे बताते हैं। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में लिखा गया है। फिर पूछ ले क्वेश्चन आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब पूछ ले राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है
राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है आर्टिकल नंबर 54 में। तो आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो कि 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है तथा और राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली के बारे में आर्टिकल नंबर 55 में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लेरू झील कहां पर स्थित है? तो कोल्लेरू झील स्थित है केरल में। तो कोल्लेरू झील की बात करें, ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी झील है, भारत की सेकंड बड़ी झील है। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी केरल में है। तो भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, ये केरल में है तथा कोल्लेरू झील भारत की सेकंड सबसे बड़ी झील है, ये भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहते थे? तो मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मौर्य प्रशासन में सीमा की सुरक्षा करने वालों को क्या कहा जाता था? तो सीमा की सुरक्षा करने वालों को कहा जाता था अंतपाल। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भूमि के मालिक यानी भू कोई भी भू एरिया है उसके मालिक को क्या कहा जाता था? तो उसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। तो भूमि के मालिक को सीता अध्यक्ष कहते थे। भूमि मालिक को सीता अध्यक्ष के नाम से जानते थे। सीमा की सुरक्षा करने वाले को अंतपाल कहा जाता था तथा रिपोर्टरों को प्रतिवेदक के रूप में के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और फिर उसके बाद होती है द्रव में, फिर होती है गैस में। अब हमको ये मालूम होना चाहिए ध्वनि की चाल होती कितनी है? तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये किसने बताया है? ये बताया है लाप्लास जी ने। लाप्लास ने बताया है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक साल में उपयोग किए जाने वाली वस्तु व सेवा का मुद्रा मूल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय होता है किसी भी देश में उपयोग किया जाने वाला एक साल में वस्तु व सेवा का मुद्रा मूल्य होता है राष्ट्रीय आय। किसी भी देश में उत्पादित किए जाने वाली किसी भी देश में एक साल में उत्पादित किए जाने वाली वस्तु व सेवा का मुद्रा मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसको कहां से लिया गया है? तो इसको इंग्लैंड से लिया गया है। इसको लिया गया है इंग्लैंड से। और नागरिकता संबंधी सभी कानून कौन बनाती है? संसद। संसद को नागरिकता संबंधी सभी कानून बनाने का अधिकार है। इसे इंग्लैंड से लिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 से अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को बताता है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से ऐड हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 से ऐड हुआ था। और इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 से के तहत ऐड किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है? तो शुक्र की तरह ऐसा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र की तरह एक और ग्रह है अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। हालांकि और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, और 2 ग्रह सिर्फ अरुण और शुक्र ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सबसे ठंडा ग्रह भी यही शुक्र है। और इसका आकार कितना है? तो पृथ्वी के आकार से लगभग 63 गुना है। पृथ्वी के आकार से लगभग 63 गुना इसका आकार है शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये केरल में है। अब इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 2695 मीटर।
2695 मीटर, लगभग 8842 फीट। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुडी, जो कि केरल में है। इसकी हाइट 2695 मीटर है, यानी लगभग 8842 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो सर्वप्रथम शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में मुख्यतः छोटी आंत में होता है ज्यादा प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में, और इसके लिए पेप्सिन एंजाइम उपयोगी होता है। पेप्सिन एंजाइम सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, जो कि सुक्रोज को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि सुक्रोज को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो जीएसटी केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या कुल 33 होती है। जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? जीएसटी नंबर होता है कुल 15 अंकों का। 15 अंकों का होता है, जिसे GSTIN कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। GSTIN मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे कुछ हमारे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स व जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।